का धन्यवाद हो। इस परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको ये अवसर दे दिया है कि हम सब मिल करके परमेश्वर की क्या करें, आराधना करें और परमेश्वर की महिमा करें। और परमेश्वर की वाणी को आज हम परमेश्वर की दासी के द्वारा सुन सकेंगे कि परमेश्वर आज उनके माध्यम से हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए खुदावन कि आपने हमको सलामती के साथ रखा, ये अवसर दिया है कि खुदावन हम डेली डिवोशन में प्रभु आपके वचन को लेके आ सके। खुदावन आज अपनी बेटी के साथ होना खुदावन, और मुख उनका वाणी आपकी पिता परमेश्वर आज वचन के द्वारा प्रभु आज आप हमें क्या समझाना चाहते हैं। प्रत्येक भाई बहनों के लिए जो ऑनलाइन है प्रभु जी और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह हर एक के साथ आप होइए और हर एक के जीवन में आपके वचन उनके काम करने उनके काम करने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी के समूह के शिष्य के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिल करके परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। यहोवा मेरा चरवा है, हालेलुया, मुझे कुछ गति न होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड मानक ग्रोवर जी, हालेलुया। तेरी सेवा तेरा दिखावा काम न आएगी, ये सब दुनियादारी तेरे साथ न जाएगी। तेरी सेवा तेरा दिखावा काम न आएगी, ये सब दुनियादारी तेरे साथ न जाएगी। नाम की सेवा प्यारे तेरे काम न आएगी, नाम की सेवा प्यारे तेरे काम न आएगी। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा के स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा के स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही स्वभाव तुम्हारा भी होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों 2:5 कहता है, हालेलुया। और हर एक पिता परमेश्वर के जुबान अंगीकार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्रूस उठाओ तुम, प्रार्थना में प्रतिदिन जीवन बिताओ तुम। पहले खुद अपना क्रूस उठाओ तुम, प्रार्थना में प्रतिदिन जीवन बिताओ तुम। सेवा प्रभु की है, बनाना बनाना। सेवा प्रभु की है, व्यापार न बनाना। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा के स्वर्गदूतों के संग आने वाला है।
बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। हालेलुया। इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया, वैसे उसी में चलते रहो। कुलस्सियों 2:6 कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबों को, जय मसीह की अमन अंकल, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की ऑलिवर सिंह जी, प्रेज द लॉर्ड। यीशु को क्यों तू भूल गया है, सेवा यीशु की करना क्यों भूल गया है। पहचान के यीशु को क्यों तू भूल गया है, सेवा यीशु की करना क्यों भूल गया है। यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा के स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा के स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा। आप सभी को एक बार फिर से आज की इस रात्रि में आप सभी को जय मसीह की। हम आप सभी का वेलकम करते हैं मेरे प्रियो आज के इस डेली डिवोशन में, कि आज के रात्रि में प्रभु ने आप सभी को चुना कि आप प्रभु की संगति में आ सके, और ताकि प्रभु की आवाज को सुन सके और ये जान सके कि आज प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम ऐसे कामों में इतने उलझ जाते हैं, या मान लीजिए हम परमेश्वर की सेवा में इतने लगे हुए हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो सेवा कार्य यदि आज हम कर रहे हैं, क्या वो प्रभु की दृष्टि में ठीक है। हालेलुया। आज हम इसी बात को प्रभु के वचन के द्वारा सीखेंगे, और वो है नीति वचन उसका 15 अध्याय उसके 3 पद। नीति वचन 15 अध्याय 3 पद। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत हम कंफ्यूज रहते हैं, बहुत इस बात से हम अनजान है कि शायद प्रभु सिर्फ उन लोगों को देखता है जो धर्मी है, जो प्रभु की सेवा बड़े सच्चाई ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन जिनके कार्य प्रभु की दृष्टि में बुरे हैं, वो शायद भूल जाते हैं कि प्रभु उन्हें देख रहा है। हालेलुया। लेकिन आज प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी हुई है। यहोवा की आंखें बुरे और भले दोनों पर लगी रहती है। और आज का यही विषय है, द आईज ऑफ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। द आईज ऑफ द लॉर्ड। तो आइए हम वचन के द्वारा आज के इस टॉपिक पर, आज के इस विषय पर हम मनन करेंगे कि किस प्रकार से हमारे पिता की आंखें, हमारे परमेश्वर की आंखें
सब स्थानों में लगी रहती है और बुरे भले दोनों पर आंखें लगी रहती हैं। हम एग्जाम्पल जो है हम बहुत अच्छी तरह से अपने द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, एक माता पिता के रूप में इसको अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं मेरे प्रियो। मान लीजिए परिवार में 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बच्चे अपने माता पिता के कहने के अनुसार उसकी आज्ञाकारी है अपने माता पिता के, और वो माता पिता की सिखाई हुई बातों को अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक बच्चा उसमें से ऐसा है जो अपने माता पिता का आज्ञाकारी नहीं है, अच्छी बातों को नहीं सीखता। उनके माता पिता बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, प्यार से, सब तरीके से अच्छी बातों को समझाते हैं। कोई भी ऐसा माता पिता नहीं है, कोई ऐसा पेरेंट्स नहीं है जो अपने बच्चों को गलत बात सिखाए। चाहे एक एग्जाम्पल है ना कि यदि कोई पिता शराब भी पीता है कि कोई बुरे व्यसन में भी पड़ता है, तो वो नहीं चाहता कि उसकी संतान ऐसे बुरे कामों में पड़ जाए। कोई माता पिता नहीं चाहता। तो जैसे मैंने बताया कि 3 बच्चे तो आज्ञाकारी हैं, लेकिन एक बच्चा अनाज्ञाकारिता में चल रहा है। तो क्या माता पिता उस अनाज्ञाकारिता बच्चे पर से अपना ध्यान हटा देते हैं? उनकी दृष्टि उन 4 बच्चों पे लगी रहती है, उन 4 का ध्यान रखते हैं कि कैसे वो उनका जीवन चल रहा है, कैसे वो अपने लाइफ को उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। जैसे जैसे पेरेंट्स उनको एडवाइस करते हैं, जैसे जैसे उनको टिप्स देते हैं, समझाते हैं कदम कदम पर, नहीं बेटा तुम ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और वो अपने बच्चों को देखते हैं कि वो कितना उन्हें फॉलो करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यदि एक बच्चा उनको फॉलो नहीं करता, उनके आज्ञाकारी माता पिता का नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि माता पिता उसे छोड़ देते हैं, माता पिता उस पर भी अपनी निगाह रखते हैं। इसी तरह से मेरा व आपका पिता है मेरे प्रियो, जो स्वर्ग में तो विराजमान है, जो स्वर्ग में तो विराजमान है, लेकिन उसकी दृष्टि सब स्थानों पर लगी हुई है। उसकी दृष्टि बुरे और भले दोनों पर लगी रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि संसार में, इस सृष्टि में पाई जाने वाली कोई भी वस्तु उसकी दृष्टि से छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम परमेश्वर से कोई बात छिपा सकते हैं, कोई काम अपना छिपा सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हमारे यहोवा ने इस पृथ्वी को रचा। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस स्वर्ग और पृथ्वी और यहाँ तक क्या तो लोक की कुंजियां मेरे पास हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जो सृष्टि करता है उससे कैसे उसकी आंखों से कोई भी चीज ओझल हो सकती है? उसकी दृष्टि सभी पर लगी हुई है। उसने पृथ्वी आकाश को रचा मेरे प्रियो, सब चीजों को रचा। क्या परमेश्वर अपनी दृष्टि कुछ कुछ जगहों पर क्या दृष्टि को नहीं डालता? नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सृष्टि की कोई भी वस्तु छिपी नहीं है। चाहे हम मनुष्य इस भूल में पड़ गए हैं कि हम जो ये काम कर रहे हैं शायद वो परमेश्वर नहीं देख रहा, हम अंधकार में छिप जाते हैं, अंधेरे में छिप जाते हैं, क्योंकि जो भी गलत काम होते हैं, जो भी शैतान के काम होते हैं, जो भी बुरे कार्य होते हैं, वो अंधकार में होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी की रचना की, सृष्टि की, संसार की सृष्टि की, सबसे पहले उसने उस अंधकार को, ज्योति को अलग अलग कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। अंधकार को और ज्योति को अलग अलग कर दिया। जब लूसीफर ने जो घमंड में आकर उसने प्रभु के वो विरोध में खड़ा हो गया, तो परमेश्वर ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया, पृथ्वी पर फेंक दिया। तो क्या परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस लूसीफर पर नहीं थी? उस अंधकार को प्रभु ने, अंधकार को प्रकाश से अलग कर दिया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दूसरा इतिहास 16 अध्याय के 9 पद में, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर से निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। ये दोनों बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर की दृष्टि
बुरे और भले दोनों पर रहती है, लेकिन यहाँ वचन बताता है जिनका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट रहता है, जिन लोगों का मन परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होता है, जिनका जीवन परमेश्वर के अनुसार, वो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो उनकी सहायता के लिए अपने सामर्थ्य के कार्य दिखाता है। लेकिन जो मनुष्य अपना मूर्खता से कार्य करते हैं, जो ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, मनुष्यों से तो छिपा रहे हैं। आजकल हम देख सकते हैं, अपने आसपास भी देख सकते हैं मेरे प्रियो, कि जो भी गलत कार्य होते हैं, अंधकार में होते हैं, वो शायद ये भूल जाते हैं कि उस अंधकार में भी अपने आप को परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की निगाहें, परमेश्वर की दृष्टि हर स्थान पर लगी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह की पुस्तक 16 अध्याय के 17 पद में लिखा है, उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वो मेरी दृष्टि में छिपा नहीं है, न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है, सो मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। हालेलुया। जो लोग इस बात को भूल जाते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं मनुष्य से बेशक छिपा लें, मनुष्य के सामने हमारा रूप कितना ही अच्छा क्यों ना हो, हमारा व्यक्तित्व कितना अच्छा क्यों ना हो, लोग हमें कितना ही हमारी वाहवाही करें, हमें भला कहें, हमारे कामों को भला कहें, हमें धार्मिक कहें, लेकिन क्या वो यहोवा की दृष्टि में धार्मिक कार्य है? प्रेज द लॉर्ड। क्या हम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए वो कार्य कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब इस संसार में हम उन ऐसे व्यक्तित्व को देखते हैं जो हमारी दृष्टि में बहुत महान है, प्रभु के बड़े महान सेवक हैं, प्रभु के महायाजक हैं, और जब किसी दिन उनके विषय में कोई ऐसी बात निकल के हमारे सामने आती है जो पाप का एक रूप है, तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन तो यही कहता है कि चाहे वो अंधकार में कार्य कितना ही क्यों ना कर रहे हो, मनुष्य से कितना छिपाई क्यों ना रहे हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में छिप नहीं सकते। परमेश्वर का वचन कहता है उनके अधर्म और उनके पाप का मैं दूना दंड दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। एक तो शरीर के द्वारा किए गए कामों का हिसाब इस पृथ्वी पर हमारे इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले होगा, लेकिन जो अंतिम न्याय होगा मेरे प्रियो, वो बहुत ही भयानक न्याय होगा। दूना दंड, परमेश्वर कहता है मैं दूना दंड दूंगा। हालेलुया। क्या कोई मनुष्य ऐसे कोई भी गुप्त स्थानों में क्या छिप सकता है? ऐसे काम करके कितने साल छिपेगा? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल। लेकिन एक ना एक समय ऐसा आएगा जब उसके किए गए अधर्म के कार्य, उसके पापमय कार्य वो लोगों के सामने उजागर हो जाएंगे। परमेश्वर की दृष्टि में तो बेशक वो उसे वो समय मिल रहा है, अवसर मिल रहा है कि शायद वो अपने कामों से अपना मन फिरा ले, अपने मार्ग को बदल दे, अपने पापी मार्ग को बदल दे। मनुष्य के सामने तो बहुत ही वो अपने आप को धार्मिक तो सिद्ध कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो अधर्मी है, वो पापी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या कोई ऐसा अपने आप को गुप्त स्थानों में छिपा सकता है कि मैं उसे देख ना सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं? प्रेज द लॉर्ड। इस पृथ्वी का रचयिता, जैसे कि मैंने बताया, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय में लिखा है कि स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे घरों की चाबियां हमारे पास होती हैं। हम हर एक जन को मालूम है कि हमारे घर के किस किस कोने में कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सा सामान रखा हुआ है, हम सबको मालूम है। क्यों? क्योंकि इसका अधिकार हमारे पास है, हमारे घर का अधिकार हमारे पास है, हमारे घर की चाबी हमारे पास है। तो क्या हम अनजान है कि हमारे घर में क्या चीज रखी, हमें मालूम ही नहीं? क्या ये हो सकता है? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी, स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। तो इन तीनों में से कौन सी चीज परमेश्वर से छिप सकती है? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोग मूर्ख हैं, ऐसे मनुष्य मूर्ख है जो अपने अधर्म के कामों को छिपाने की कोशिश करता है। अधर्म के काम
छिप नहीं सकते। परमेश्वर कहता है क्या गुप्त स्थानों में क्या वो अपने आप को छिपा सकते? क्या मेरी दृष्टि वहां नहीं जा सकती? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है कि ईश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और वो उसकी सारी चाल को देखता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। सारी चाल को देखता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जब हमारे द्वारा कोई ऐसा गलत काम हो जाता है, लेकिन परमेश्वर देखता रहता है हमारी चाल चलन को। कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के भय में नहीं रहते। वो ये सोचते हैं कि हमें कोई देखने वाला नहीं। आपने एक वो कहानी जरूर सुनी होगी कि एक चोर रात को जब चोरी करने के लिए गया और उसके साथ उसका बेटा भी उसके साथ था। जब वो चोरी करने के लिए गया, एक घर में वो चोरी करने के लिए जब वो एंटर कर रहा था, अपने बेटे से कहकर गया कि अगर कोई देखे, कोई आ जाए तो मुझे आवाज दे देना, तो मुझे आवाज दे देना है, मुझे इंडिकेट कर देना। प्रेज द लॉर्ड। और उसका पिता अंदर चला जाता है उस घर के अंदर चोरी करने के लिए। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसका जो बेटा जिसको वो कह कर गया था, उसका बेटा उसे फिर से आवाज देने लगता है। अपना एक इंडिकेशन बना देता है कि हाँ मैं ऐसा आवाज निकालूंगा तो आप समझ जाइएगा। पिता फिर से दौड़ के बाहर आता है, देखता है कोई नहीं था। फिर अपने बेटे से कहता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो फिर से दोबारा अंदर चला जाता है। उसका बेटा फिर से आवाज देता है। वो बाहर आता है, वहां पर कोई नहीं था। फिर वो अंदर चला जाता है और जब तीसरी बार उसका बेटा फिर से आवाज देता है, अपने पिता को इशारा करता है, उसका पिता दौड़ा दौड़ा बाहर आता है और इस बार वो अपने बेटे पर गुस्सा होने लगता है कि तुम मुझे क्यों बार बार बाहर बुला रहे जबकि यहाँ पर कोई नहीं है। उसका बेटा ये अपने पिता को उत्तर देता है, नहीं नहीं पापा, यहाँ पर कोई है जो हमें हर समय देख रहा है, और वो है हमारा पिता परमेश्वर, जिससे हम छिप नहीं सकते। मनुष्य से छिपा सकते हैं, लेकिन अपने पिता से हम अपने सारे कार्य भले या बुरे दोनों कामों को हम नहीं छिपा सकते, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि भले व बुरे दोनों पर लगी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। हम दिन भर जो भी कार्य करें मेरे प्रियो, ये जरूरी नहीं है कि हम हमारे द्वारा अच्छे कार्य जो हो रहे हैं, जिसमें बहुत नाम हो रहा है, वही परमेश्वर की नजर में है। और कोई ऐसा कार्य जो बड़ा पाप है, हम अंधकार में करते हैं, वो परमेश्वर से छिपा हुआ है। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है क्या जब हम अय्यूब की पुस्तक में पढ़ेंगे 31 अध्याय के 4 पद में, क्या वो मेरी गति नहीं देखता और क्या वो मेरे पग पग को नहीं गिनता? वो हमारी एक एक छोटी छोटी चीजों को देखता है मेरे प्रियो। एक एक हमारे कदम को देखता है, एक एक हमारी हरकत को देखता है कि आज हमने क्या किया। यहाँ तक कि हम मन में जरा सा भी कोई विचार भी कर लेंगे ना, परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि हमारे मन पर लगी है मेरे प्रियो। हमारे मन में क्या विचार उठा, इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो बहुत सी बातें हमारे दिलो दिमाग में आ रही होंगी। जो भी बातें आ रही परमेश्वर से छिपी नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर की दृष्टि में हमारे मार्ग छिपे नहीं है कि हम कौन से मार्ग पर चल रहे हैं मेरे प्रियो। और कितना पिता हमारा महान है जो हम पर इतना ध्यान देता है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 33 अध्याय के 13 पद में कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है। हमारा पिता कहाँ बैठा है? स्वर्ग में विराजमान है अपने सिंहासन पर। उसकी दृष्टि वहां से स्वर्ग से पृथ्वी पर हम सब पर लगी हुई है और वो सब मनुष्यों को निहारता है। हालेलुया। सब मनुष्य को निहारता है, यहाँ तक कि अधोलोक भी उसके सामने उगड़ा रहता है और विनाश का स्थान ढप नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। विनाश का स्थान भी ढप नहीं सकता। वो उन लोगों को भी ध्यान में रख रहा है जो विरोधी के साथ हैं, विरोध की बातों को करते हैं, जो परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में अपने जीवन को बिता रहे हैं, परमेश्वर के अगेंस्ट उन कामों को कर रहे हैं जो पिता पसंद नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद भजनकार कहते हैं भजन संहिता 90 उसके 8 पद में, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। सब गुप्त कामों को, चाहे वो भली हो चाहे बुरी हो,
परमेश्वर उसका न्याय करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है, सारे स्थानों पर इस सृष्टि में परमेश्वर की दृष्टि इसलिए बनी हुई है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना पूरा सामर्थ्य दिखाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दृष्टि में जो लोग भले कार्य करते हैं या जिनके मन निष्कपट हैं, परमेश्वर उनकी सहायता के लिए अपने सामर्थ्य को दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। अपने सामर्थ्य को दिखाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। अब नूह के समय की बात को भी याद कर सकते हैं। नूह जिसे धर्मी कहा गया, परमेश्वर ने जब देखा इस पृथ्वी पर पाप बढ़ चुका है, व्यभिचार बढ़ चुका है, परमेश्वर ने इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए ठान लिया। लेकिन उस समय परमेश्वर की दृष्टि किस पर लगी हुई थी? नूह पर लगी हुई थी। नूह जो धर्मी व्यक्ति था, उसके जीवन में जो निष्कपटता थी परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को, उस धर्मी को चुना। परमेश्वर ने सारी इस पृथ्वी को नाश कर दिया, सारी सृष्टि को नाश कर दिया, सिर्फ नूह के धार्मिकता के कारण, नूह के निष्कपटता के कारण, नूह की आज्ञाकारिता के कारण नूह और उसका घराना बचा लिया गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य का मन निष्कपट रहता है, परमेश्वर उसके लिए अपना सामर्थ्य को दिखाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं मेरे प्रियो, आज हम संसार में देख सकते हैं कितनी बीमारियां, कितने ऐसे विपरीत हालातों को देखते हैं, जहां भी हम न्यूज को जब भी पढ़ें या सुने, सिर्फ हाहाकार ही है। सब ऐसी बातें हमें सुनाई देती है जो जिसमें हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारा दिल दुखित हो जाता है, हमें घबराहट होने लगती है, हमें चिंता होने लगती है। जब हम न्यूज को हम लाइव देखते हैं, उस समय हमारे हालात कैसे होते हैं, तब हम खुद डरने लगते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जिनका दिल, जिनका मन, जिनका जीवन निष्कपटता से भरा है, कपट नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, परमेश्वर उनके लिए सामर्थ का कार्य करता है। हालेलुया। इन महामारियों के दौरान आप देख सकते हैं, जो ये कोविड सन 20 से जब शुरू हुआ, उस दौरान कितनी हाहाकार थी। हमें रोज ऐसी न्यूज मिलती थी जिसमें हम घबराने लगते थे। जैसे फोन की घंटी बजने लगती थी, हमें डर होने लगता था, पता नहीं किसकी न्यूज मिलेगी, किसकी न्यूज मिलेगी। सब अपने आप को बचाकर, सबने अपने आप को घरों में बंद कर रखा था। लेकिन परमेश्वर ने हम सबको ऐसे समय में अपने अपने घरों में रखकर परमेश्वर के निकट आने का समय दिया। जिन्होंने उस समय की महत्ता को जाना, परमेश्वर की निकटता में वो बने रहे, परमेश्वर की उस समय को उन्होंने जाना कि शायद ये समय अब आखिरी होगा, ये वही समय आ चुका है। और लोगों ने जब उस समय के मूल्य को जाना कि परमेश्वर ने वो समय दिया है कि किस प्रकार से परमेश्वर को और निकटता से जाने, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ का कार्य उन सबके जीवन में दिखाया। और यही नतीजा है मेरे प्रियो, यही परिणाम है कि हम सब अब तक जिंदों की दुनिया में जिंदा है। हालेलुया। हम उस वक्त को ना भूलें, हम उस सन 20 मार्च 2020 के उस समय को ना भूलें। 22 मार्च 2020 जब लॉकडाउन हो गया था मेरे प्रियो, किस प्रकार से हाहाकार सब जगह मची हुई थी। सब लोग चाहते थे कि परिवार के सभी सदस्य एक जगह इकट्ठे हो जाएं। जिस प्रकार से हमारे बच्चे भी दोनों बाहर रहते हैं, हमने भी फटाफट उन दोनों को अपने पास बुलाया ताकि एक परिवार एक साथ रहे, परमेश्वर की निकटता में रहे। उस समय को याद रखें कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उन सबके जीवन में सामर्थ्य के कार्य दिखाए जिन्होंने परमेश्वर के उस समय को बहुमूल्य समझा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखा रहा है कि चाहे हमारे जीवन के द्वारा कोई भी कार्य हो रहे हो, भले काम या बुरे काम, परमेश्वर की दृष्टि लगी हुई है उन पर। प्रेज द लॉर्ड। हम उस दृष्टांत को भी हम याद कर सकते हैं जब वो बीज बोए गए, लेकिन उसके साथ साथ जंगली पौधे भी उगने लगे, तो क्या उस समय जंगली पौधों को उखाड़ा गया? परमेश्वर ने कहा कि इन्हें एक साथ बढ़ने दे, जब समय आएगा
तब अलग अलग इनको किया जाएगा। परमेश्वर आज हमें समय पर समय दिए जा रहा है मेरे प्रियो। Praise the Lord. हम उस अंजीर के पेड़ के दृष्टांत को भी सीख सकते हैं, जहाँ पर लिखा है कि अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। जब परमेश्वर ने उसमें फल ना देखा, परमेश्वर ने उसे श्राप दे दिया। एक अंजीर का पेड़ जो किनारे लगा हुआ था, सड़क के किनारे अकेले, अपने अपने लोगों से दूर, अपनी कलीसिया से दूर, अपने प्रभु के लोगों से दूर रहकर अपना जीवन वहां पर खड़ा था किनारे, वहां पर कोई फल ना लग पाया। जब हम परमेश्वर के लोगों से दूर रहते हैं, परमेश्वर के लोगों की संगति से दूर रहते हैं, तब हमारा जीवन प्रभु के विरोध में रहता है। ये प्रभु के प्रेम को हम नहीं समझ पाते। हम उस प्रकार से अपने जीवन में फल नहीं ला पाते, बल्कि हमारे जीवन में वो सारे बुरे कार्य होने लगते हैं जो हम जाने में हमारे द्वारा पाप के कार्य बन जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें ये सिखाता कि परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर लगी हुई है। हम उसकी दृष्टि से हम छिप नहीं सकते। हम कहीं पर भी चले जाएं, परमेश्वर की दृष्टि से हम नहीं छिप सकते। ये हम लोगों का वहम है, हम लोगों की भूल है कि हमें आज ये मनुष्य नहीं देख रहा, आज हमारा अधिकारी नहीं देख रहा, तो हम कोई भी कार्य कर लें। देखते हैं ना कि जब कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं होते तो किस प्रकार से स्टाफ अपने काम की चोरी करता है। और जब हम चर्च भी जाते हैं तो हम परमेश्वर को तो हाजिरी लगाने नहीं जाते, बल्कि हम पासबान को हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं। जब बिशप साहब आ जाएं तो वो भीड़ भी आने लगती है जो कभी भी रेगुलर प्रभु के भवन में नहीं आती, क्योंकि हम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने अच्छे कामों को करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि जो परमेश्वर की दृष्टि में निष्कपट है, आज्ञाकारी है, परमेश्वर उन्हें अपनी सामर्थ से भरता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमने वचन से, परमेश्वर ने आज हमें इसी बात को इंडिकेट किया। मेरे प्रियो, कुछ और वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगी। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 21 पद में लिखा है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम मनुष्य अधिक से अधिक धन बटोरने में सारा समय व्यतीत करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो ये कहता है कि सब कुछ तू अच्छा कार्य कर रहा है, सब कुछ तेरे जीवन में अच्छा कार्य चल रहा है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात है जो मुझसे तुम्हें अलग करती है। आज हम भी अपने जीवन में देखें कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी बात है जिसको हमने परमेश्वर से ज्यादा स्थान दे दिया है। धन कमाने के लिए हम ज्यादा समय निकालते हैं, या हम अपने घर के कामों के लिए ज्यादा समय लगाते हैं, या अपने बच्चों को परमेश्वर से ज्यादा हम स्थान देते हैं, या पति पत्नी एक दूसरे को परमेश्वर से ज्यादा स्थान देती है। तो हम ये याद रखें मेरे प्रिय, परमेश्वर कह रहा है तुझ में एक बात की घटी है, सब कुछ तू अच्छा कार्य कर रहा है, सब कुछ मेरे अनुसार कार्य कर रहा है, सब धर्म की कार्य कर रहा है, अच्छा अंश दान देता है, चर्च में गरीबों की हेल्प करता है, जहां पर भी डोनेशन की बात आती है अच्छा अमाउंट तू देता है, लेकिन तुझ में एक बात की घटी है, तेरा जीवन मेरे योग्य नहीं, क्योंकि तूने मेरा स्थान पीछे कर दिया है। क्योंकि हम तो अपने चर्च में रहकर, अपनी कलीसिया में रहकर पहला स्थान पाना चाहते हैं, अपने धन के द्वारा, अपनी किसी योग्यता के द्वारा, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देना भूल जाते कि आज जो कुछ भी हूं मैं प्रभु के अनुग्रह से हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 15 पद में, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट क्या है, घृणित है। आज हम सोच लें कि आज यदि हम ऐसे ऐसे महान कार्य कर रहे हैं जिसमें हम सोचते हैं बहुत हम धार्मिक हैं या धर्म के कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य को करने से पहले हम ये जरूर जांच लें कि क्या वो परमेश्वर की दृष्टि में भले काम है, महान काम है या घृणित काम है। प्रेज द लॉर्ड।
जब हमारे द्वारा कोई अच्छा कार्य होता है, कोई भला काम होता है और उसके बदले में यदि हमें कोई थैंक यू कहता है ना मेरे प्रियो, आप इस बात को सीख ले। आप थैंक यू तो आपको कर दिया गया है और आप बहुत खुश हो गए, लेकिन इसके बदले में आपको जवाब ये देना है, सारी महिमा परमेश्वर को मिले, क्योंकि हम इतने योग्य नहीं कि हम अपने आप से कुछ कर सके। अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों का हम हेल्प करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, चाहे अपने टाइम से, चाहे अपने टैलेंट से, चाहे अपने धन से, वो सब परमेश्वर का दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपने थैंक यू एक्सेप्ट कर लिया, थैंक यू स्वीकार कर लिया, अपने मन में बहुत खुश हो गए, तो प्रतिफल तो तू पृथ्वी पर पहले ही पा चुका, तो परमेश्वर से क्या पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखाता है। और आखिरी पद हम सब के लिए परमेश्वर के द्वारा है, पहला पत्रस 3 अध्याय का 4था पद। पहला पत्रस 3 अध्याय 4था पद, जिसके अनुसार हम सबको ऐसा ही बनना है। वहां लिखा है, तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित करें। हम अपने आप को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे मनुष्यत्व को, जो हमारा छिपा हुआ है, जो परमेश्वर देख रहा है, उससे हमें किससे सजाना है, किससे सुसज्जित करना है? नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से, जो कभी भी नाश ना हो, उससे सुसज्जित रहे, हमेशा सुसज्जित रहे, समय के अनुसार नहीं, हमेशा। जब तक परमेश्वर का आगमन ना हो तब तक उससे सुसज्जित हमें रखना है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका जो मोल है बहुत बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो जीवन दिया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक मेरा आना नहीं होता, तुम अपने जीवन को, तो अपने छुपे हुए मनुष्यत्व को, जो मनुष्य न जान पाए इसलिए परमेश्वर देखे, उसे हमें नम्रता से और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से, अविनाशी मतलब जो कभी भी नाश ना हो, ऐसी सजावट से हमें सुसज्जित रहना है। ऐसा स्वभाव, जैसा कि हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरे समान में हमारा स्वभाव, जैसा तेरा स्वभाव था वैसा मेरा स्वभाव बनने पाए, उसी स्वभाव में हमें बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं कि जब हमें जरूरत पड़े तब तो हम बहुत धार्मिक बन के सर को झुकाए हुए और परमेश्वर के भवन में हम एंटर करते हैं। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है जब तक परमेश्वर की दृष्टि में हम अपने आप को, अपने छिपे हुए मनुष्यत्व को मन की दीनता से, उस अविनाशी सजावट से हमें क्या करना है? सुसज्जित करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य के कार्य हो, तो हमें अपने जीवन को निष्कपट बनाना होगा, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि सब स्थानों पर लगी रहती है। परमेश्वर की दृष्टि भले व बुरे दोनों पर लगी रहती है। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे और प्रभु से प्रार्थना करें कि हम इसी तरह से परमेश्वर के वचन में, जैसा कि अभी मैंने आपको लास्ट वचन आपको पढ़ के बताया, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 4था पद, उस पद को अपने अपने जीवन पर हम क्लेम करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इसी वचन के अनुसार हम सबके जीवन में होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने हमें ये अवसर दिया, ये समय दिया, ये जीवन दिया खुदावंद की प्रभु जी हम आपकी आवाज को सुनने के लिए आप आए पिता। ये खुदावंद यीशु राजा हमारा चुनाव नहीं बल्कि प्रभु जी आपका चुनाव है, ताकि हम सभी भाई बहन मिलकर खुदावंद आपके चरणों में आ सके, आपके चरणों में बैठ सके, और जो बात पिता परमेश्वर वचन के द्वारा आप हमसे करते हैं, आपकी आवाज को हम सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हो पाए हैं, ये सिर्फ आपका ही अनुग्रह है पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा हम ये सीख सकें कि हमारे जीवन के द्वारा जो भी कार्य होते पिता परमेश्वर वो आपसे छिपे नहीं, क्योंकि प्रभु आपकी दृष्टि, आपकी आंखें हर स्थानों पर लगी हुई, कोई भी संसार की, कोई भी सृष्टि की ऐसी वस्तु नहीं जो आपसे छिपी हो। क्योंकि पिता परमेश्वर हम जानते पिता कि इस पृथ्वी का, स्वर्ग का, लोक की कुंजियां आपके पास है पिता। प्रार्थना विनती करते इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर में जीवन में होने पाए, हम अपने आप को, अपने मनुष्यत्व को पिता परमेश्वर
मन की दीनता से प्रभु जी सुसज्जित कर सके, ताकि प्रभु जी आपकी दृष्टि में वो मूल्यवान ठहर सके। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद, आपकी सामर्थ को हम मांगते हैं, ताकि पिता परमेश्वर डेली जबकि हम वचन को पढ़ते हैं, आपके आवाज को सुनते हैं, सीखते हैं पिता परमेश्वर, उसी के अनुसार प्रभु जी हमारा जीवन बनने पाए। प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय प्रभु जी आपकी निकटता में पिता परमेश्वर हर एक को आप संभालना खुदावंद, हर एक को प्रभु जी अपने प्रेम से, अपने उस अनुग्रह से भर देना, ताकि पिता परमेश्वर हमारे जीवन प्रभु जी आपके योग्य बन सके। क्योंकि प्रभु जी हम जानते पिता आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। आप नहीं चाहते कि भी किसी भी मनुष्य का जीवन नाश हो, बल्कि आप चाहते हैं कि हर मनुष्य का उद्धार हो। प्रार्थना विनती करते खुदावंद, हम आपकी आवाज को सुनने वाले, आपके वचन के अनुसार अपने आप को बनाने वाले, आपके वचन के अनुसार चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी ये सब बातों को जब हम करेंगे तो प्रभु जी इसमें सिर्फ हमारी ही भलाई है। प्रभु जी आप हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भलाई उत्पन्न हो। प्रार्थना विनती करते हैं ऐसा करने के लिए अपनी सामर्थ्य दीजिएगा पिता। हर विरोधी बातों को पिता परमेश्वर, हर उन बातों को जो पिता आपसे हमें अलग करती है खुदा, उन सभी बातों को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मैं खंडित करती हूँ, ताकि कोई रुकावट, कोई भी बाधा प्रभु जी हमारे बीच में ना आने पाए। जैसे कि वचन में हम सीखते कि कोई भी ना मृत्यु आपके प्रेम से हमें अलग कर सकती है। प्रार्थना विनती करते पिता, जितने भी भाई बहन को दाऊद यीशु राजा आपकी संगति में हर एक को आशीष देना। विशेष तौर से प्रभु जी अपने उन भाई बहनों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते जो किसी न किसी रोग से पीड़ित है पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से पूरी चंगाई प्रभु जी मिलने वाली बन सके पिता, ताकि आने वाले समय में उनके जीवन के द्वारा आपके नाम की गवाही हो सके। विशेष तौर से माई मानव को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी उनके विश्वास को दृढ़ करें पिता परमेश्वर। और खुदावंद यीशु राजा, जैसा कि वचन में आप हमें सिखाते हैं कि हमारा भरोसा मनुष्य से ज्यादा प्रभु जी आप पर होने वाला बन सके, क्योंकि पिता परमेश्वर वचन में आपने बहुत बार हमें इस बात को सिखाया कि जब भी किसी को चंगाई मिली सबसे पहले आपने यही प्रश्न किया, क्या तू चंगा होना चाहता है, ये चंगी होनी चाहती है। जब उस विश्वास को उन्होंने दर्शाया तो आपने चंगाई प्रदान की। प्रार्थना विनती करते हैं यही विश्वास प्रभु जी अपने भाई मानक के जीवन में प्रभु जी हम मांगते हैं, ताकि पिता ये भाई खुदावन आपकी प्रशंसा, आपकी गवाही देने के लिए आने वाले समय में अपने आप को आगे ला सके। प्रार्थना विनती करते हैं और भी जितने भाई बहन बीमार है पिता, हर एक की आप सुध लीजिएगा पिता, हर एक के जीवन में प्रभु जी आपके नाम की महिमा होने वाली बन सके। प्रार्थना विनती करते हैं तमाम नौजवान बच्चों के लिए जो खुदावन आपके मार्ग से भटक चुके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं सभी बच्चों को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मैं मांगती हूँ, ताकि पिता उनका जीवन खुदावंद आपके राज्य को बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर इस्तेमाल हो सके। तमाम याजकों को, तमाम पासवानों को, तमाम दास दासियों को खुदावंद आपके चरणों में लाते हो खुदावंद, जो प्रभु जी सेवकाई के लिए प्रभु जी आपने उन्हें चुना है पिता, उनके जीवन में आने वाली हर बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर हो सके, ताकि आपकी सेवकाई, ताकि आपके वचन की सेवकाई भरपूरी से आपकी सामर्थ को पाकर करने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर आज की रात्रि के लिए मैं प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा अपने जीवन के द्वारा करने वाले बन सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल एक ही स्लॉट रहेगा, कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर श्रृंखला प्रकाश जो आगरा शहर से हैं, अपनी इस बहन को अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा और आप जरूर 7 बजे जरूर जुड़िएगा। अपनी इस बहन के द्वारा परमेश्वर का वचन जो बड़ी गहराई से बांटती हैं, हम उन सब वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।